एक गांव में अभय नाम का लड़का और काजल नाम की लड़की रहती थी। काजल गांव की सभी लड़कियों में से सबसे खूबसूरत थी। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार भी। वह ना तो कभी झूठ बोलती थी और ना ही कभी फालतू की बातें करती, बस अपने काम से काम रखती थी। उसकी क्लास में एक अभय नाम का लड़का था। वह मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। अभय उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता। बदले में जब काजल मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती तो अभय की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे। तभी जोरदार बारिश होने लगी। दोनों को एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था। बारिश की बूंदें छन छन के उससे नीचे आ रही थी। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। काजल को इतने करीब पाकर अभय अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने काजल को प्रपोज कर दिया। काजल भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसीलिए वह राजी हो गई। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, काजल इस पेड़ के नीचे अभय का इंतजार कर रही थी। अभय को आने में बहुत देर हो जाती है। उसे देखकर काजल नाराज होकर बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। यह सुनकर अभय बोला कि काजल, मैं तुमसे दूर कहाँ रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। अब इस प्यारी सी बात को सुनकर काजल अपना सारा गुस्सा भूल गई। वह दौड़कर अभय के गले लग गई। एक दिन दोनों लोग इस पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। काजल पेड़ के सहारे बैठी थी और अभय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी काजल बोली कि मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे पन्ना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अभय ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, काजल ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? फिर वह कुछ सोचता हुआ बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूंगा। धीरे धीरे काफी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस समय अभय का चेहरा उतरा हुआ था। काजल के पूछने पर वह निराश होकर बोला कि काजल, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया, पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर काजल का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रो दे, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज मुझे माफ कर देना। अभय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं। अभी काजल यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। अभय ने उसे समझाया और फिर दोनों रोते रोते अपने घर चले गए। देखते ही देखते अभय की शादी का दिन भी आ गया। अभय को यकीन था कि काजल शादी में जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, काजल का भेजा हुआ एक गिफ्ट उसे जरूर मिला। अभय ने कांपते हुए हाथों से उसे खोला तो उसे देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में कुछ और नहीं, खून से लथपथ काजल का दिल रखा हुआ था। साथ ही उसमें एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो ले जाना, अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास प्यार ही है, जो हमें आपको हर किसी को होता है, पर क्या हम उसको अपना पाते हैं? कभी हम गलत तो कभी शादी गलत, तो कभी हालात गलत, तो कभी हमारे घर वाले साथ नहीं देते। लेकिन क्या प्यार गलत हो सकता है? नहीं, तो प्यार जरूर करो, लेकिन किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ मत करो।